जय हिंद दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं द जमुई न्यूज। देखिए अभी हमारी मौजूदगी खैरा प्रखंड के हथिया पत्थर गांव में है। आज हमारे पीछे आप देख सकते हैं शहीद वीर अब्दुल हमीद ट्रस्ट के तरफ से जो है यहाँ पे बच्चियों के लिए, जो यहाँ की बच्चियां हैं इस मदरसे में जो तालीम हासिल कर रहे हैं, इस मदरसे के लिए शहीद वीर अब्दुल हमीद ट्रस्ट के चेयरमैन के तरफ से सिलाई मशीन दिया गया है। क्या कुछ आज यहाँ पे बहुत लोग पहुंचे हैं। हाउसिंग सोसाइटी के अध्यक्ष सैयद नौशाद आलम साहब पहुंचे हैं, ख्वाजा गरीब नवाज राष्ट्रीय एकता मंच के अरमान मलिक साहब पहुंचे हैं, दीगर और भी लोग हैं। जहां आइए हम उनसे आपको रूबरू कराते हैं। देखिए शहीद वीर अब्दुल हमीद ट्रस्ट के चेयरमैन जेड अली भुट्टो साहब से हम जुड़ते हैं। सर, आज जमुई जिला का इतना सुदूर इलाका पहुंचे हैं सिलाई मशीन देने के लिए गरीब बच्चियों के बीच, क्या मंशा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जो शहीद वीर अब्दुल हमीद ट्रस्ट के सब कारकुनान जो हमारे साथ, अरमान भाई ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट के फाउंडर चेयरमैन है, और हाउसिंग सोसाइटी के चेयरमैन मुंबई से आए हुए आदिल भाई है, उसमें साजिद है, अरमान है। तो हमको बहुत अच्छा लगा कि मेरे कारवां को जो है, पहले अकेला मैं चला मंजिल को, मेरा कारवां बढ़ता गया। तो आज हमें अच्छा लगा कि ये ऐसा सुदूर इलाका है जहाँ के नेटवर्क नहीं मिलता है, पहाड़ जंगल से घिरा हुआ इलाका, 35 घर का गांव ये, और एक शानदार छोटी सी मदरसा, बच्चियों का मदरसा देखकर बहुत खुशी होती है। तो अब तक जितने भी मदरसा हम गए, तो सबसे अच्छा लगा मदरसा की छोटी छोटी बच्चियां हैं और अच्छे से यहाँ तालीम हो रहा है। तो यहाँ तालीम के साथ साथ सिलाई हुनर जो है देना मेरे ट्रस्ट का अव्वलीन तरजीह है कि पहले बच्चों को तालीम में बेदारी किया जाए, हुनर में बेदारी किया जाए और अच्छे से पढ़ाया जाए, ताकि मदरसा का जो है गांव का नाम ऊंचा हो और हमारे मुल्क का भी नाम ऊंचा हो। सर, आप लगातार जो है जमुई जिला हो या शेखपुरा, लखीसराय, झारखंड तक आप जो है अपने ट्रस्ट के माध्यम से सिलाई मशीन का वितरण किए हैं। तो आज यहाँ पे पहुंचे हैं। यहाँ पे हमने देखा है कि इस मदरसे में बहुत कुछ की कमी है। जैसे यहाँ पे मदरसा जिस तरह से चलना चाहिए, एक बिल्डिंग हो, उसकी अपनी इमारत होनी चाहिए, वैसी यहाँ पे नहीं है। तो क्या इस पे आप इंशाल्लाह वो अगर लगे रहे तो सब कुछ हो जाएगा। और पहले छोटा शुरू होता है। वैसे हमारा अपना जाती ख्याल ये है कि हमें अच्छी पढ़ाई चाहिए, अच्छी इमारत, अच्छी अच्छे वस्त्र, अच्छा खाना नहीं चाहिए, हमको अच्छी तालीम चाहिए। तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो कायम किया गया था, एक तंबू तनात के ऊपर वो शुरुआत किया गया था, जो आज देखकर पूरी दुनिया के अंदर एक मिसाल है। तो इस तरह से मदरसा थोड़ा थोड़ा करके बढ़ेगा। इंशाल्लाह हम लोग भी इसमें ताउन करेंगे और हौसला अफजाई करेंगे। मदरसा को वालों को हौसला अफजाई करने के लिए हम लोग निकले हैं। मशीन देकर हम चले गए ऐसा बात नहीं है, कि मदरसा को कैसे उठाया जाए, उसकी बिल्डिंग हो ताकि बच्चे पढ़ सके। वहाँ बाहर के बच्चे लोग आए हुए हैं, बच्चियां लोग हैं, तो बच्चियां का तालीम, जो भीमराव अम्बेडकर भी ने कहा था कि गरीब बच्ची जब तक नहीं पढ़ेगी तब तक देश मुल्क तरक्की नहीं करेगा। हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तालीम की तरफ जोर दिए हैं कि बच्चियों की तालीम बहुत निहायत ज़रूरी है। और जो भी हो सकेगा हमारे ट्रस्ट के तरफ से, और मैं गुजारिश करूंगा राष्ट्रीय एकता मंच ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट के चेयरमैन अरमान भाई को भी कहेंगे कि इसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। हम लोग कोई बड़ा आदमी नहीं है, मैं क्लियर कट बात करता हूँ, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ। मेरे हौसला, मेरा सोच है कि मदरसा में जाके मशीन, किताब, कॉपी, कलम और ये हम ब्लैंकेट, ठंडा में ब्लैंकेट दे। बड़ा आदमी मैं नहीं, ताकि हम पूरा गछ लेंगे, आपको बिल्डिंग बना देंगे, ये कर देंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि दुनिया के नक्शे पर लाएंगे मदरसा को, ताकि लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले और मदरसा में काम करे, ताकि बच्चियों का ये हो, मुस्तकबिल अच्छा हो। बच्ची पढ़ेगी तो घर तरक्की करेगा, मुल्क तरक्की करेगा। इसलिए बच्चे की तालीम बहुत जरूरी है। तो बच्चे खुद पढ़ लेंगे और बच्ची पढ़ लेगी तो इंशाल्लाह सब कुछ होगा। अगर ये अपना दिल ख्वाहिश रखेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे, तो हम लोग इनके साथ हैं। मुस्तकीम भाई, मतलब उनके ऊपर हमको बहुत नाज है कि हमारे सरजमी अमृत से उन्होंने तालीम हासिल किया। और आज मैं ऐसे मदरसा में आया हूँ कि जहाँ अमृत से पढ़ के ये मदरसा खोले हुए। मैं भी उसी गांव से रहता हूँ, रहने वाला हूँ। उसी गांव के नौशाद भाई भी अमृत के रहने वाले हैं, और सब हमारे दोस्त सब है। हमारे
ट्रस्ट के सब मेंबर हैं, हम इनको मेंबर आज से तस्लीम किया कि हमारे मेंबर आज हमारे फैमिली मेंबर हो गए वो शहीद वीर अब्दुल हमीद ट्रस्ट के। तो मुस्तकीम भाई वो कहेंगे अपना हिम्मत आप रखिए, हम लोग आपके साथ हैं। ख्वाजा गरीब नवाज राष्ट्रीय एकता मंच के चेयरमैन हैं और ये इनका भी एक अपना फाउंडेशन चलता है, जिस फाउंडेशन के जरिए से ये गरीब बच्चों की पढ़ाई हो, उनके हुनर हो या कुछ शादी हो, उसमें ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अरमान मलिक साहब, आइए उनसे हम जानना चाहेंगे कैसे सर आज पहुंच गए इतना जंगल में जहां नेटवर्क भी नहीं हो रहा है। देखिए ये जो प्रोग्राम रखा गया वीर अब्दुल हमीद साहब के तत्वाधान में, जिनकी सदारत हमारे जनाब भुट्टो साहब कर रहे हैं, और मुझे खुशी हुई कि इस तरह के जंगल में मदरसा चलाना ये बहुत बड़ी बात है, वो भी लड़कियों का। और मैं मुस्तकीम साहब का शुक्रगुजार हूँ जिस तरह से इन्होंने तालीम दे रहे हैं, और तालीम के साथ साथ एक अपने कौम की तरक्की, अपने कौम की भलाई के लिए और बच्चों की तालीम के साथ साथ दीन की तालीम और दुनियावी तालीम भी दे रहे हैं। आज हम लोग वीर अब्दुल हमीद साहब के तत्वाधान में हमारे हाउसिंग कॉलोनी के चेयरमैन सैयद नौशाद साहब भी तशरीफ लाए हैं, बम्बई से चलकर आए हैं, हमारे भुट्टो साहब हैं और अब्दुल रहमान आदिल उर्फ आदिल साहब भी हैं। तो इस तरह का काम जब तक न एक आदमी कोई काम नहीं कर सकता, बढ़ावा दे नहीं सकता, सारे लोगों को मेहनत करना होगा। जैसे अब्दुल हमीद के चेयरमैन साहब हमारे भुट्टो साहब, मैं राष्ट्रीय एकता गरीब नवाज मंच के, और हमारे हाउसिंग सोसाइटी के चेयरमैन नौशाद साहब, ये सब मिलकर हम चाहते हैं कि गरीब बच्ची की तालीम अच्छे से हो, मदरसे की तरक्की हो, कामयाबी हो। और मदरसे से ये सिर्फ ये बच्चियां नहीं पढ़ी है, हमारे विधान जो देश का संविधान जिन्होंने लिखा है वो पढ़े हैं, हमारे भीमराव अंबेडकर जी पढ़े हैं, अब्दुल कलाम साहब जो राष्ट्रपति थे हमारे हिंदुस्तान के वो पढ़े हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब मदरसे से पढ़े हैं। तो ये सब देखकर मदरसा सिर्फ तालीम देता है, ईमान सिखाता है और एकता भाईचारगी का एक मैसेज पूरे दुनिया में देता है। एक आखिरी सवाल है सर, अभी जिस तरह से देश में लगातार जो है मदरसे के ऊपर जो है हमला पे हमला लोग करते हैं कि मदरसे में दहशतगर्द की पढ़ाई की जाती है, आप आज ग्राउंड पे उतरे हैं, तो आपने क्या देखा? आप भी अपने जब आप छोटे थे, बच्चे होंगे, तो मदरसा से तालीम हासिल किए होंगे, तो क्या इस पे कितनी सच्चाई है? देखिए, मदरसे की तालीम जो है, मैंने पहले कह दिया हूं मैं आपको, जिसने देश का संविधान लिखा, लोकतंत्र, और इस देश लोकतंत्र वाला देश है। तो इस तरह का जो भी लगाते हैं इल्जाम, जो भी बेबुनियाद है, यहाँ सिर्फ अमन, प्यार, भाईचारगी का एक मैसेज, एक पैगाम दिया जाता है कि हम हिंदुस्तानी हैं, न वो हिंदू है न मुसलमान है, सिर्फ इंसान है। और सिर्फ मुस्लिम की पढ़ाई मदरसे में नहीं होती है, मैंने देखा है पंजाबियों की भी पढ़ाई मदरसे में होती है, क्रिश्चियन भी मदरसे में पढ़ते हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो मदरसे से तालीम लेकर वो डॉक्टर बन गए, यूपीएससी की तैयारी करके वो एसडीओ बीडीओ बन गए, आईएएस ऑफिसर बने, मदरसे से तालीम। मैं खुद मदरसे में पढ़ा हूँ, सिकंदरा मदरसे थाना के बगल में एक मदरसा है सिकंदरा में, वो मदरसे से तालीम मैंने लिया। और मेरे जो भी सारे दोस्त थे वो सारे हिंदू थे, राजपूत थे, भूमियार थे, यादव थे, महतो थे, सारे जाति के लोग थे, दलित के लोग बच्चे थे जो मेरे साथ तालीम लिए हैं। आज वो माशाअल्लाह देखिए, वो बॉम्बे में है, कोई दिल्ली में है, कोई अच्छे ऑफिसर है हो गए। मेरे कुछ दोस्त तो झारखंड के यूपीसी और ये एसडीओ हो गए, बीडीओ हो गए, डीडीसी हो गए। तो इस तरह का तालीम, वो तो सिर्फ एक गलत अफवाह उड़ाया जाता है। जी, हमारे साथ मुंबई के मशहूर समाज सेवी सैयद नौशाद आलम जुड़ रहे हैं। सर, आज शहीद वीर अब्दुल हमीद ट्रस्ट के बैनर के तले सिलाई मशीन का वितरण किया गया है, आप भी इस मौके पे पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगा, और जितने लोग हमारे बीच में आए हुए हैं सभी खुशनसीबी इस बात की है कि वीर अब्दुल हमीद का जो शहादत हुई है
वो किसी आक्रमण या कुछ और चीज में नहीं है, इस देश की रक्षा करते करते हिंदुस्तान का नाम रोशन कर गए और पाकिस्तान का एक मजबूत जो इरादा लेके घुसा था उसको चकनाचूर कर दिए ये हमारे वीर अब्दुल हमीद साहब। उसकी टेस्ट जहां भी रहेगा वहां भी सैयद नौशाद आलम पहुंचेगा। और मैं मदरसे की बात मैं इस आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मीडिया के माध्यम से, कि इसीलिए कहा गया है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके गुलिस्तान हमारा। तो आप पूरे हिंदुस्तान के मदरसे में कितना टीम बैठी, लेकिन जो भी फीका परस्त पार्टी है ये हमारे हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश करते हैं, कभी मदरसों के नाम पे, कभी मस्जिदों के नाम पे। तो याद रखो मेरे दोस्त, 1947 के पहले यही हमारे बाप दादाओं ने और आपके बाप दादाओं ने उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके भाई भाई की तरह इस देश के लिए अपनी खून बहाया और देश को आजाद कराया। आज अभी हम 2 महीना पहले 15 अगस्त का तिरंगा झंडा फहराए, उसमें सबका लहू शामिल है। कोई ये कह सकता है कि मैं आजादी में था, तो मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मदरसे पे, हमारे खानकाहों पे, हमारे मज़ारों पे, हमारे मदरसों पे कभी भी आक्रमण करने की कोशिश मत करना। दिन से भी जाओगे, दुनिया से भी जाओगे, हम रहम करने वाले इंसान है, हम तलवार उठाने वाला इंसान नहीं है, हम सब्र करने वाले हैं। हमारा इस्लाम सिखाता है कि अगर आपका पड़ोसी भूखा है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, अगर आप खाना खा लिए वो आपका खाना जायज नहीं है। तो ये इस्लाम है और इस्लाम कभी भी तलवार नहीं बताएगा। इस्लाम में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ये आज कुरान की भी दावत दे रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं ये बॉर्डर पर जाके अपने गर्दन भी कटाने के लिए देश के लिए तैयार रहेंगे। खुदा हाफिज।